मैं आपसे जानना चाहूंगा अब यहां पर मोहम्मद नफीस अंसारी, क्या आपको नहीं लगता कि अब वोटर समझ गया है कि अगर कोई मुस्लिमों की बात कर रहा है तो सिर्फ वोट बैंक साधने के लिए कर रहा है, वरना इस सरकार में जो नीतियां हिंदुओं के लिए हैं वही मुस्लिमों के लिए हैं। जितना लाभ उन नीतियों का हिंदू उठा रहे हैं उतना ही मुस्लिम उठा रहे हैं। तो अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो फेल हो चुकी है। यह बात अब मुस्लिम वोटर समझ चुका है, आपको नहीं लगता? देखिए अनुराग मुस्कान जी, ये सही बात है। जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लोग समझदार और समझ रहे, कौन उनको बेवकूफ बना रहा है, कौन उनको सही राह दिखा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से कहा था कि वो अच्छा सीट जीतेंगे, अरे भैया आपका तो गोविंदी में मुश्किल से आपका एमएलए जीता है, तो आप तो छोड़ दिए। लेकिन बीजेपी से मेरा एक सवाल है, बीजेपी की जो महिला प्रवक्ता है, बहुत आदरणीय इज्जत से उनसे मेरा सवाल है, सिर्फ एक भारतीय मुस्लिम महिला, अगर हम चाहते हैं कि वो बीएमसी का मेयर बने और मुंबई का विकास करे, महाराष्ट्र का विकास करे, नाली साफ कर दे, कूड़ा साफ कर दे, मुंबई को चमका दे, उससे आपको क्या दिक्कत है? सिर्फ मुझे यही जानना है। ठीक है, राधिका जी जवाब दीजिए, फिर मैं प्रणय अजमेरा जी का रुख करता हूं। आपको सबसे ज्यादा इस बात, बार बार आप इस बात पे क्यों लेकर आ रहे हैं? आपको इस बात पे बात होनी चाहिए कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से वापस महाराष्ट्र में बनी है, हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरीके से महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि 35 लाख लोगों को घर मिले, हम ये इंश्योर कर रहे हैं घर में 24 घंटे पानी मिले, हमने जैसे यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं कि जो आप लोगों की वजह से विफलता हुई फ्लड को लेकर, नहीं बचा पाई हमारी सरकार आने के बाद। वो आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं नफीस भाई, मुस्लिम महिला मेयर जरूरी है या मुंबई का विकास जरूरी है? पहले ये बताएं नफीस भाई। 1 to 1 जवाब दीजिए, आप डायरेक्ट जवाब दीजिए। मैं बार बार ये बात दोहराऊंगी कि मैंने नहीं, मैं बार बार ये बात दोहराऊंगी कि बेस्ट बसेस 2 गुना हमने करी, महिलाओं के लिए 50% किराया कब हमने किया। मोदी जी को ये डिबेट नहीं अच्छा लगेगा, आप अच्छा जवाब नहीं दे रही है। मुस्लिम मेयर अगर महिला बनेगी, मुंबई का विकास करेगी, उससे आपको क्या दिक्कत है? कम ऑन, अरे आप तो जवाब दे रहे हो, मुझे अच्छा लगा। 1 to 1 बात कीजिए ना। मुस्लिम महिला अगर मेयर बनेगी, ये युवा नेता जो है, आप ये बिल्कुल एकदम जेनजी नेता जो है, कमॉन मोहम्मद नफीस अंसारी। अगर एक हिंदू भगवाधारी, मैं तो लॉजिकल जवाब दे दो अनुराग जी इस आदमी को, अगर एक हिंदू भगवाधारी महिला वहां की मेयर बनेगी, क्या आपको तकलीफ होगी? उल्टा सवाल नफीस भाई, आप बिल्कुल अपने कैंडिडेट रखिए। आप क्यों ने फिर मुझसे बोल रहे हैं कि जी ऐसा सबको कॉपी, कौन आपको मना कर रहा है? महिला वहां की मेयर बने, मैं पर्सनली चाहती हूं कि हिंदू भगवाधारी महिला वहां की मेयर। अच्छा अनुराग मुस्कान जी, मुझे एक बात सिर्फ इनका जवाब में मुझे जवाब देना है, एक बात बस, एक बताइए। ठीक है, मैं आता हूं, मैं सभी के पास आता हूं। मेरा ये मानना है कि मुंबई को एक भगवाधारी, मैं आता हूं, सुशी बहन मैं आता हूं। असल में मैडम एक मिनट, देखिए मुद्दा महाराष्ट्र और मुंबई का विकास का है, एंड आई एग्री। यही तो मैं कह रहा हूं, महिला बने, जब भगवाधारी महिला मेयर और हिंदू महिला मेयर का नहीं है। हमारी पार्टी हिजाब वाली को इसलिए आगे बढ़ा रही है। अनुराग जी विकास चाहिए, रीजन बताएं, कोई भी मेयर। मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, अरे मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ठीक है नफीस भाई, अच्छा मैं आपको हिजाब पर ऐसा जवाब दूंगा, आप सब खुश हो जाएंगे। आप एक मिनट, बस एक मिनट, एक भगवाधारी महिला मेयर, सिर्फ एक मिनट मैडम, प्लीज सिर्फ एक मिनट मैडम, एक मिनट बस मैडम, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा दोनों ही एक दूसरे के सवाल महाराष्ट्र का विकास, महाराष्ट्र का विकास इमाम के लिए सर्वोपरि है। लेकिन सुनिए, 70 साल में, मैडम मैंने जवाब दे दिया, अनुराग जी इनको समझाइए, मैंने जवाब दे दिया इनको। ठीक है, अच्छा आपने भी जवाब दे दिया, राधिका ने भी। अच्छा ठीक है, अब रुक जाइए, अनंत विजय की आवाज आ गई है, अनंत विजय का एको दूर हो गया है। अब प्रणय अजमेरा बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं उनको भी पर्याप्त समय देना चाहता हूँ। रुकिए अनंत विजय से जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब ले लूं, फिर प्रणय अजमेरा, उसके बाद आऊंगा आपके पास। अभी प्रीति शर्मा भी बची है, रुक जाइए अनंत विजय। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक अनंत विजय। मैं ये सुन रहा था, जनाब नफीस अंसारी साहब बड़े कायदे से उन्होंने पहले गलती की, बाद में रफू किया। उन्होंने कहा कि एक हिजाब वाली महिला को मैं बीएमसी का मेयर देखना चाहता हूं, अपने ओपनिंग वक्तव्य में उन्होंने कहा। बाद में उसको हिजाब वाली महिला को जो है उन्होंने भारतीय मुसलमान और इससे जोड़ दिया। तो क्या इनका ये मानना, इनकी पार्टी से हर मुझे कोई उम्मीद नहीं है हिजाब वाली महिला क्या पाकिस्तान से लाके बनाएंगे? यार अभी आप बीच में बोलोगे, फिर पूरे कार्यक्रम में नहीं बोल पाओगे। फिर नोटेड। अरे नफीस भाई आपकी आवाज आ गई, पाकिस्तान से नहीं आएगी, ना पाकिस्तान कर रहे हैं आप।
नहीं, आप इंसल्ट कर रहे हैं। हिजाब वाली महिला पाकिस्तान से नहीं आएगी, क्या बात कर आपका रहे हैं? पॉइंट आ गया। हिजाब वाली अब महिला आनंद क्या विजय को है? पूरा सुनिए। ठीक है, कोट कर रहे हो। मैं आप ही को क्रोधित होने से कुछ नहीं होगा दोस्त। जो गलती माफी आपसे हो मांगिए गई, जो इससे। फाउल आपने कर दिया, उस पर आप रहो। अच्छा नफीस भाई, नफीस भाई मैं आऊंगा। अरे नफीस भाई मैं आऊंगा आपके पास, रुक जाइए। आपकी आपत्ति दर्ज हो गई। हाँ अनंत विजय। अरे अंसारी साहब, थोड़ा धैर्य रखो, दूसरों को सुनने का धैर्य भी रखो। दो चार विधायक या कुछ वाली पार्टी हो, अभी बहुत आगे जाना है, थोड़ा धैर्य रखो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपसे कि जिस प्रकार से आपने कहा कि हिजाब वाली महिला ही क्या कर विकास कर सकती है, नाले बढ़ सकती है, गड्ढे बढ़ सकती है, तो क्या किसी हिंदू महिला में ये काबूलियत नहीं है? आपको तो पहले वक्तव्य में कहना चाहिए था कि मैं एक भारतीय महिला को देखना चाहता हूं। हिजाब वाली से क्या मतलब है आपका? ये जब आपकी बारी आएगी तो आप स्पष्ट करिएगा। दूसरी बात, मैं ये सुन रहा हूं कि एआईएम इतना क्यों कूद रही है भाई? उनका क्या स्टेक है बीएमसी में? मतलब कुछ पॉकेट्स में अगर मुस्लिम वोटर्स हैं तो ये मान रहे हैं क्या मुसलमान उन्हीं के ठेकेदार हैं? मुसलमानों के लिए तो उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी तैयार है। बिहार के प्रदर्शन से उत्साहित है दी जाती है। आनंद भाई, बिहार के प्रदर्शन से अति उत्साहित हो सकते हैं, इनकी गलती नहीं है। नहीं, बिहार में प्रदर्शन कर लिया ठीक है, वहां तो तेजस्वी यादव की नाकामियों की वजह से इनको जगह मिल गई, लेकिन ये बंबई है भाई। यहाँ तो बाला साहब ठाकरे के जो वारिस हैं वो तो ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं बाग का मुंह लगा के। पूरे मुंबई में आप जाइए, लेकिन मुंबई की जो हालत है अनुराग जी, वो बहुत चिंताजनक है। खास तौर पर अगर सबर्ब की आप हालत देखिए तो एयरपोर्ट से आप विले पार्ले चले जाइए, एयरपोर्ट से आप सांता क्रूज चले जाइए, अंधेरी चले जाइए, गोरेगांव चले जाइए, मतलब अंदर जैसे ही कॉलोनी में आप जाएंगे आपको लगेगा ही नहीं कि आप मुंबई में हैं। इतनी बदतर सड़कें, खुदी हुई सड़कें, और मतलब मुंबई में हो क्या रहा है? गड्ढों से लोगों की जान जाती है। ये सब असली सवाल है। ये सब सवाल ये नहीं है कि हिजाब वाली आ जाएंगी और ये कर देंगी और वो कर देंगी। अभी भुवन जोशी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जिनका कुछ स्टेट पे नहीं है मुंबई में, वो सब लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और वो सब लोग हिंदू मुसलमान करके पोलराइज करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो गंभीर पार्टियां हैं यहाँ, हमारे विधायक नहीं है वहां पर, भरोसा देना चाहिए। आप डेमोक्रेसी को नहीं मानते, मुझे लगता है हमारे माननीय विधायक है वहां पर। दो आप कह रहे हैं हम लोग कहां पर है वहां पर मुंबई में? आपको बताना चाहता हूं महाराष्ट्र में 2 विधायक है, शायद आपका सामान्य ज्ञान ठीक नहीं है। दूसरा का समय मत भाई चुप रहो भाई, मुझे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की तरह मत ट्रोल करो ना। मैं तो आपका सामान्य ज्ञान ठीक करना पड़ेगा कि 2 विधायक है हमारे वर्तमान में। हाँ सर, 2 समाजवादियों की धरती है महाराष्ट्र, समाजवादियों की धरती है महाराष्ट्र। कितने में 2 हैं? कितने में 2 हैं? 2 विधायक है ना। आप क्या आप डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं? वहां पर हमारी बात को, हमारी आवाज को उठाने वाले 2 लोग हैं। ऐसी मत सिखाइए आप लोग डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं, यही तो दिक्कत है। आप लोग डेमोक्रेसी का हनन करते हैं। आप लोगों ने बोला कि समाजवादी पार्टी की क्या हैसियत है, समाजवादी पार्टी की हैसियत है। मोहन भाई अभी मेरे जनता के द्वारा चुने हुए विधायकों को आप मैं नहीं दोबारा भी मानते। मौका देना चाहता हूँ जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भुवन जी की पार्टी को डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं पढ़ाना चाहिए। अरे आप मत पढ़ाइए। ठीक है, चलिए ठीक है आनंद विजय, मैं आता हूँ आपके पास। प्रणय अजमेरा हमारे साथ है, बहुत अच्छा बोलते हैं भाई, मैं बहुत देर से उन्हें सुनना चाह रहा हूँ। प्रणय अजमेरा कुछ कागज पर लिख के दिखा रहे, बोले बोलने नहीं दोगे तो मैं लिखकर पार्टिसिपेट करूंगा इस डिबेट में।